आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ व्यायाम का महत्व को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14, व्यायाम का महत्व। व्यायाम यानी कसरत। कसरत करना एक बहुत अच्छी आदत होती है। आइए इसे पढ़ते हैं। बचपन से ही मुझे व्यायाम करने की आदत रही है। मुझे याद नहीं आता कि मेरे जीवन में शायद ही कोई ऐसी सुबह हुई हो जिस सुबह मैंने व्यायाम न किया हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी। सुबह 5 बजे उठ जाना, घूमना, फिर व्यायाम करना मेरी दिनचर्या यानी दैनिक कार्य का हिस्सा बन चुकी है। दरअसल मुझे बचपन से ही व्यायाम के महत्व के विषय में खूब बताया गया है। पिताजी जब सुबह उठते थे तो मुझे भी उठा लेते थे। वो खुद भी व्यायाम करते थे और मुझे भी व्यायाम करवाते थे, और व्यायाम करते करते उसके साथ में मुझे उसका महत्व भी बताते थे। इससे मुझे यह लाभ हुआ कि तब से अब तक मेरी हर सुबह व्यायाम से ही शुरू होती है। मेरे शरीर पर भी उसका अनुकूल यानी अच्छा असर पड़ा है। आओ तुम्हें भी व्यायाम के विषय में मैं कुछ बताता हूं। जीवन में हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व हमारे शरीर का है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर से तात्पर्य है ऐसा शरीर जो रोग रहित हो, और स्वस्थ शरीर वह है जिसमें रक्त का प्रवाह संतुलित हो, श्वास की गति सामान्य हो, मांसपेशियां कसी हुई हो तथा पाचन तंत्र सुचारू हो। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यह बात वास्तव में ठीक भी है, क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ नहीं उसका मन कैसे स्वस्थ हो सकता है। महाकवि कालिदास ने कहा है, शरीर मादम खलु धन धर्म साधनम, अर्थात संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए पहला साधन शरीर है। यदि शरीर है तो धर्म है, कार्य भी हो सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने का सर्वोत्तम साधन है व्यायाम। व्यायाम से आशय है ऐसी शारीरिक क्रियाएं जिनसे विभिन्न अंगों में सक्रियता आ जाती है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार से एक मशीन का काम करती है उसी तरीके से हमारा शरीर भी काम करता है। यदि हम मशीन को काम में न ले यानी उपयोग में न ले तो उसके पुर्जों में जंग लग जाती है, वह खराब हो जाती है। उसी तरीके से हमारा शरीर है। यदि हम शरीर के पुर्जों को रोज रोज काम में न लेंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो उनमें भी खराबी आ जाएगी। इसके विपरीत यदि समय समय पर मशीन की देखभाल की जाती है तो वह ठीक रहती है। हमारे शरीर रूपी मशीन भी कई अंग ऐसे होते हैं जो सुचारू रूप से तभी काम करते हैं जब हमारे द्वारा उनसे काम किया जाए। खाना, चलना, बोलना, मुड़ना, दौड़ना आदि अनेक क्रियाएं होती हैं जो उन मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं, जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है, और ये मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं। ये मांसपेशियां तभी तक समर्थ और सशक्त होती हैं जब तक हमारे द्वारा इनसे कार्य लिया जाए। ये तभी तक सही रहेंगी जब तक हम इनसे काम लेंगे। अतः हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत यानी व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम से शरीर स्वस्थ, बलवान, चुस्त और फुर्तीला रहता है। यही उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। स्वास्थ्य के बिना मनुष्य की दशा एक तंतु रहित पौधे की जैसे हो जाती है।
धन दौलत आदि सब कुछ होते हुए भी एक अस्वस्थ व्यक्ति जीवन के वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यायाम करने से व्यक्ति चिड़चिड़ा और कमजोर नहीं होता। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है वह सभी तरह के रोगों से बचा रहता है। उदासी और निराशा उससे दूर भागती है। स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही दौड़ धूप और काम से होने वाली थकावट को सहन कर सकता है। कमजोर आदमी की अपेक्षा यानी तुलना में उसकी सहन शक्ति भी अधिक होती है। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसकी। आज के युग में विज्ञान ने शारीरिक श्रम को यानी जो शरीर से जो काम किया जाता है वह बहुत हद तक कम कर दिया गया है। जो लोग बैठकर काम करते हैं, जिनका अधिकांश समय लिखने पढ़ने में ही बीत जाता है, ऐसे व्यक्तियों को तो व्यायाम जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अतः इन्हें व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम से सभी मांसपेशियों में खून का प्रवाह बढ़ता है, रक्त यानी खून। अतः हमें सभी अंगों का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए और यह भी संभव है कि जब हम दौड़ते भागते उठते बैठने के विविध क्रियाएं करें। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे तरह तरह के खेल खेलना, दंड बैठक करना, कुश्ती करना, दौड़ लगाना, योगाभ्यास या आसन करना, तैरना, नृत्य करना, घुड़सवारी करना और नौकायान आदि करना यानी नाव चलाना आदि व्यायाम है। इसमें से हम किसी भी व्यायाम को अपनी रुचि और शक्ति के स्थिति के रूप अनुसार कर सकते हैं। यानी जितना व्यायाम हमारा शरीर झेल सके उतना ही हमें करना चाहिए। खुली हवा में सैर करना बहुत अच्छा लाभदायक होता है। अतः प्रातः और सायंकालीन यानी शाम को भ्रमण भी यानी घूमना भी व्यायाम का ही एक अंग है। व्यायाम हमेशा खुली जगह, पार्क, मैदान, छत, नदी के तट या खेत के किनारे में करना चाहिए। बंद कमरे में व्यायाम करने से कोई लाभ नहीं होता। बंद और घुटन भरे वातावरण में व्यायाम करने से लाभ की जगह हानि हो जाती है तथा शरीर पर कई प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसी विद्वान ने कहा है कि जिस प्रकार बिजली की धारा से बिजली की तार में उत्तेजना आती है, उसी प्रकार व्यायाम द्वारा खून में गर्मी पहुंचाने से शरीर की नसें और नाड़ियां उत्तेजित तथा क्रियाशील हो जाती है। उत्तेजित यानी जोश से भर जाती है। स्वस्थ शरीर का महत्व मन, बुद्धि, आत्मा, धन, वैभव सबसे ऊपर है। जान है तो जहान है। यह कहावत वास्तव में एकदम सही है। यदि शरीर ठीक है तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। धन और वैभव का भोग भी तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। घर में सभी स्वस्थ हो तो आनंद मंगल रहता है, यानी जब सब सही रहते हैं तो खुशियां छाई रहती हैं। यदि एक भी सदस्य बीमार होता है तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि वे चाहे कहीं भी रहते, देश में होते या परदेश यानी किसी और देश में, सुबह शाम का सैर करना उनके लिए बहुत जरूरी था। उसके लिए वे समय निकाल ही लिया करते थे। वे बीमार होना पाप का चिन्ह मानते थे। लोकमान्य तिलक कहते थे कि रोगी और दुर्बल शरीर रखने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए अति सर्वत्र वर्जित के नियम का सदा पालन करना चाहिए, यानी अति हमेशा तबाही का कारण होती है। अर्थात हमें अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे अच्छा धन है, इसीलिए उसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न हमें करने चाहिए।
आशा है तुम व्यायाम का महत्व समझ गए हो और आज से ही यह तुम्हारे जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। इस पाठ की रचयिता है लक्ष्मी जैन। अब है शब्दार्थ। अनुकूल अर्थात अच्छा, दिनचर्या अर्थात रोज का काम, समर्थ अर्थात शक्तिशाली, सशक्त यानी मजबूत, वास्तव अर्थात असली, उत्तेजना जोश, भ्रमण घूमना फिरना, वैभव धन दौलत, परिश्रम श्रम, शरीर से हो करने वाली मेहनत, विविध यानी अनेक प्रकार की। अब है अभ्यास कार्य। मौखिक। स्वस्थ शरीर से क्या तात्पर्य है? स्वस्थ शरीर यानी ऐसा शरीर जो रोग रहित हो, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई रोग मौजूद ना हो, वह स्वस्थ शरीर कहलाता है। दूसरा, ख, लेखिका ने शरीर की तुलना किससे की है? लेखिका ने शरीर की तुलना तंतु से की है। ग, हमारे शरीर में मांसपेशियों का क्या महत्व है? हमारे शरीर में मांसपेशियों का अनेक महत्व है। जो क्रियाएं होती हैं वह मांसपेशियों के द्वारा की जाती है, जो हमारी इच्छाओं से नियंत्रित होती हैं और हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं। मांसपेशियां तभी समर्थ और सशक्त होती हैं जब हमारे द्वारा इनसे कार्य लिया जाता है। घ, महात्मा गांधी बीमार होने को किसका चिन्ह मानते थे? महात्मा गांधी बीमार होने को पाप का चिन्ह मानते थे। ड, व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यायाम करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह या शाम को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के समय जो जगह हम निश्चित करते हैं वह ध्यान रखने चाहिए कि वह खुली जगह हो, या तो वह खुली छत हो, बाहर किसी पार्क में, बगीचे में या खेत के किनारे या नदी के किनारे हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपनी शरीर के सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अब है हमारा लिखित प्रश्न पहला क, व्यायाम शब्द से आपका क्या आशय है? व्यायाम शब्द से हमारा आशय कसरत है। व्यायाम वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने शरीर के कलपुर्जों को लगातार निरंतर चलाए रखते हैं और शरीर रूपी मशीन हमारी खराब नहीं होती। ख, व्यायाम हमारे लिए क्यों उपयोगी है? व्यायाम हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है, जैसे कि व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी हमारा स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति चुस्त पुस्त और फुर्तीला रहेगा। इसीलिए व्यायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। ग, लेखिका को व्यायाम करने की आदत कैसे पड़ी? लेखिका को व्यायाम करने की आदत उनके पिताजी द्वारा पड़ी, क्योंकि वे सुबह उन्हें जल्दी उठाते और उन्हें व्यायाम करवाते तथा साथ ही साथ व्यायाम के महत्व भी सिखाया करते थे। घ, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए जीवन के सभी ऐश्वर्य व्यर्थ है। क्यों? अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सभी ऐश्वर्य इसीलिए व्यर्थ है क्योंकि वह अपनी इच्छा से जीवन ही नहीं जी पाता। अस्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क भी अस्वस्थ ही हो जाता है, वह चिड़चिड़ा और सुस्त उदास रहता है, अतः वह उसका जीवन ही व्यर्थ होता है। ड, आवश्यकता से अधिक व्यायाम क्यों नहीं करना चाहिए? आवश्यकता से अधिक व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक व्यायाम करने से कभी कभार लाभ की जगह हानि हो जाती है। च, स्वस्थ जीवन का सर्वोत्तम धन स्वास्थ्य जीवन का सर्वोत्तम धन है। इस विषय पर टिप्पणी कीजिए। जी हाँ, स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम खुश हैं। हमारी खुशी का कारण हमारा स्वास्थ्य होता है। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ हृदय होता है। हृदय खुश है, हमारे जीवन में सदैव खुशियां छाई रहती है। व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालिए। व्यायाम नाना प्रकार के लाभ हमें देता है। व्यायाम से हमारा शरीर सुंदर और सही रहता है। व्यायाम से हमारे जीवन में खुशियां छाई रहती हैं। हमारे हाथ पैर रूपी जो मशीनें हैं वो कल पुर्जे उसके सही सही काम करते हैं। अतः हमारे जीवन में व्यायाम की बहुत महत्व है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क,
बचपन से ही मुझे व्यायाम करने की आदत थी। ख, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क। ग, हमारा जीवन, हमारा शरीर एक मशीन की भांति है। घ, व्यायाम के द्वारा सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह होता है। व्यायाम सदैव खुले स्थान पर करना चाहिए। प्रश्न तीसरा, सही विकल्प पर सही और गलत के सामने हमें गलत चिन्ह लगाना है। क, व्यायाम करने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। जी नहीं। व्यायाम करना दिनचर्या का अनिवार्य अंग है। जी हाँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोना चाहिए। अच्छा व्यायाम जीवन में शाप है। खुली हवा में सैर करना लाभदायक होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, बचपन से ही व्यायाम करने की आदत किसकी थी? लेखिका की, लेखक की बहन की, भाई की, या इनमें से कोई नहीं? स्वस्थ शरीर से क्या तात्पर्य है? जो रोग रहित हो, जो रंगों से भरा हो, जो आलस से भरा हो, या इनमें से कोई नहीं? जो रोग रहित हो। लेखिका ने शरीर को किसके भांति बताया है? मशीन के, हवाई जहाज के, बस के, या इनमें से कोई नहीं? मशीन के, क्योंकि हमारा शरीर भी मशीन की तरह ही कार्य करता है। चौथा, हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व किसका है? शरीर का, धन का, कपड़ों का, या इनमें से कोई नहीं? शरीर का। पांचवा, मांसपेशियों की क्रियाएं हैं खाना, बोलना, दौड़ना, या ये सभी मांसपेशियों की क्रियाएं हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है और हमें शिक्षा देता है कि हमें प्रतिदिन यानी रोज अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना चाहिए। जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। रोगों को भी व्यायाम के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ सही भली भांति तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।